होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 2 अगस्त है और इस महीने का पहला संडे है। तो मैं फ्राइडे को सोच रहा था कि इस वीकेंड क्या करें, क्या कर सकते हैं या व्लॉग भी बना सकते हैं किसी टॉपिक पे। तो मैंने देखा कि ये पहला संडे है अगस्त का और बार्सिलोना में फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ काफ़ी कुछ फ्री होता है। जैसे कि बहुत सारे म्यूज़ियम्स में एंट्री, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पे टिकट्स लगते हैं वो फ्री होते हैं। तो मैंने ऐसे ही सर्च किया कि ये पहला संडे है अगस्त का, तो क्या क्या फ्री है। बिकॉज़ ऑफ कोविड बहुत सारी चीज़ें बंद भी चल रही हैं और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री चल रही है हर जगह। तो फिर मैंने ऐसे सर्च किया कि मैं इस संडे कहाँ कहाँ फ्री में जा सकता हूँ। तो जो मुझे पहले 2 ऑप्शन दिखे मैंने उसमें ही टिकट बुक कर लिया। पहला है कि मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ पिकासो म्यूज़ियम। तो अगर पिकासो म्यूज़ियम के बारे में बात करें तो पाब्लो पिकासो जो कि एक वर्ल्ड फेमस पेंटर हैं, उनके ऊपर ये म्यूज़ियम है, उनकी पेंटिंग्स और उनके सारे वर्क के ऊपर। तो वो तो हम जाके देखेंगे कि कैसा है। मुझे आर्ट के बारे में उतनी नॉलेज तो नहीं है, बट जाके देखते हैं। उसके बाद दूसरा था एक गेमिंग एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो वो भी आज के दिन फ्री था, तो मैंने उसका भी टिकट लिया हुआ है। तो देखते हैं, दोनों जगह मैं जाने की कोशिश करूँगा और देखेंगे कैसा है ये दोनों चीज़ें। तो आपको भी दिखाएंगे कैसा है पिकासो म्यूज़ियम और मेरा एक्सपीरियंस गेमिंग एग्जीबिशन का। तो प्लान तो है आज का संडे अच्छे से स्पेंड करने का। तो यूरोप में मैक्सिमम जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो फ्री नहीं होते हैं, जैसे म्यूज़ियम्स हो गए, बहुत सारे फ्री नहीं होते हैं, या फिर अदर टूरिस्ट प्लेसेस, उसमें कहीं भी आप जाइए तो मिनिमम 10 यूरोज़ का तो टिकट रहता ही है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है और मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन है कि मिनिमम 10 यूरो तो होते ही हैं। ये है पिकासो म्यूज़ियम के बाहर की स्ट्रीट। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं पिकासो म्यूज़ियम अंदर से कैसा है।
ये था पिकासो म्यूज़ियम। होप आपको पसंद आया होगा। इसमें मैक्सिमम जो पिक्चर्स लगी हुई थी वो पैब्लो पिकासो की ही थी, और कुछ पिक्चर्स किसी दूसरे आर्टिस्ट की भी थी, बट मैक्सिमम इसमें पैब्लो पिकासो की ही पेंटिंग्स और आर्ट्स लगी हुई हैं। मुझे आर्ट्स के बारे में इतना पता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्ट्स ऐसे थे, जैसा कि आपने देखा होगा, मतलब समझ में नहीं आ रही है, बट उसमें बहुत ही डीप मीनिंग है। मतलब अगर आप पिक्चर में मीनिंग निकालना चाहें तो बहुत सारी मीनिंग्स निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग उसमें समझ भी रहे थे कि ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी पिक्चर्स में समझ में नहीं आएगा कि ये पिक्चर बनी क्यों है, ये आर्ट बनी क्यों है, बट उसमें बहुत सारी डीप मीनिंग्स हैं। तो जिनको पता है आर्ट के बारे में वो डेफिनेटली समझ पाए होंगे, और शायद वो ज़्यादा इन्जॉय भी किए होंगे। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे फ्री एंट्री डेज़ के बारे में, जैसे कि आज फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ बार्सिलोना में मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें फ्री एंट्री रहती है। तो वैसे ही जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वहाँ ट्रैवल करते वक्त ये भी रिसर्च करिए कि आपके ट्रैवल के दौरान वहाँ पे क्या क्या फ्री एंट्री है। अगर आप किसी वीकेंड में हैं या कोई स्पेशल ओकेज़न है तो बहुत सारी चीज़ें फ्री रहती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम 10 यूरोज़ एंट्री फ़ीस लगती है हर जगह। अगर आप जा रहे हैं तो काफ़ी पैसे आप बचा सकते हैं अगर आप इस पर रिसर्च करें कि आपके ट्रैवल के दौरान वहाँ पे कुछ फ्री है, तो आप उस जगह पे विज़िट करिए। और जैसा कि ये म्यूज़ियम अगर मैं बताऊँ तो इसका रेगुलर एंट्री प्राइस अराउंड 10 यूरोज़ या विद टैक्सेस अबव 10 यूरोज़ है। तो मैं शायद इतने पैसे दे के इसको देखने नहीं आता, बट आज मुझे फ्री चांस मिला देखने के लिए, तो मैं आ गया देखने के लिए। तो वैसे ही आप भी जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं आप वहाँ का रिसर्च करिए कि आपके ट्रैवल ड्यूरेशन के दौरान वहाँ पे कुछ फ्री चीज़ें हैं तो आप उसे ऑब्वियसली फ्री में एक्सप्लोर करिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ जो गेमिंग एग्जीबिशन के बारे में मैंने जैसा आपको शुरू में बताया था, तो मैं वो अब उसकी लोकेशन पे जा रहा हूँ। मैंने पिकासो म्यूज़ियम के पास चेक किया कि वो लोकेशन के बारे में तो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था पिकासो म्यूज़ियम से, तो मैंने सोचा वॉक ही कर लेते हैं। तो आज संडे है, तो बार्सिलोना में या मैक्सिमम यूरोपियन सिटीज़ में जब आप संडे को बाहर निकलते हैं तो यूजुअली सब कुछ बंद होता है और बहुत कम लोग ही आपको रोड पे भी दिखते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू टाइप लगा हुआ है। ज़्यादा लोग नहीं दिखते क्योंकि सारी दुकानें बंद होती हैं मोस्टली। अगर मैं आपको स्ट्रीट व्यू दिखाऊं, आपको पीछे दिख भी रहा होगा, अगर मैं आगे से भी दिखाऊं आपको तो पूरी स्ट्रीट खाली है। तो यूजुअली संडेज़ को ऐसा ही रहता है, पूरा खाली होता है क्योंकि सब कुछ बंद होता है यहाँ पे। तो मैं गेमिंग एग्जीबिशन सेंटर पे पहुँच गया हूँ, तो अभी अंदर जाऊँगा और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या है, बट चलिए देखते हैं कैसा है।
तो दोस्तों ये था गेमिंग एग्जीबिशन। ये गेम एग्जीबिशन में हमें जो प्री एक्सबॉक्स, प्री प्ले स्टेशन जो गेमिंग एरा था उसके गेम्स का एग्जीबिशन था बेसिकली। और जैसे कि टेट्रिस, डोंकी कॉन्ग, कॉन्ट्रा, मारियो, अगर आप पैकमैन, अगर इस तरह के गेम्स आपने खेले हैं तो इस तरह के गेम्स का डिस्प्ले था, उनकी हिस्ट्री थी, मतलब कैसे डेवलप हुआ, और बाकी हिस्ट्रीज़ दिखाई गई थी, और गेम्स ऑटोमेटिक चल रहे थे और कुछ आप खेल भी सकते थे, बहुत सारे गेम। मैंने भी कुछ खेले तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जो पुराने गेम्स खेलते थे हम। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आज का, एंड आई थिंक द संडे इज़ वेल स्पेंड। तो आप बताइए कमेंट में आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग आज का। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। होप इन फ्यूचर आप कभी ना कभी तो सब्सक्राइब करोगे ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।